69,000 उत्तर कुंजी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आपके पक्ष में आ चुका है। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। उत्तर कुंजी से संबंधित तमाम सारे अभ्यर्थियों को ये लगा करता है कि जो उनकी लीगल टीम है वो सही बता रही है या गलत बता रही है। हमें पता है तमाम लोग अपनी लीगल टीम को गाली भी देते हैं, इधर उधर की बातें भी करते हैं। तो अब ऑर्डर आ गया है। अब आपको इससे बहुत लोग ये सोचा करते हैं कि ये छोटे वकील तो नहीं खड़ा कर देते हैं। तो जब ऑर्डर आता है तो वकीलों के नाम भी आते हैं, वकीलों के पास भी ऑर्डर जाता है, तो ये सारी शंकाएं आपकी दूर हो जाती हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, मैं पिछले वीडियो भी जो मैंने सुनवाई के बाद बनाया था 18 अगस्त सुनवाई के बाद, मैंने कहा था सरकार की मंशा है आपको तोड़ना। तोड़ने का मतलब नहीं कह रहा कि आपको ग्रुप से तोड़ना, तोड़ने का मेरे कहने का मतलब आपको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से तोड़ना, मतलब आपको दिमागी रूप से, मानसिक रूप और आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट इतने महंगे वकील, सरकार भी जानती है कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील खड़े करने का मतलब कि लाखों करोड़ रुपए लगता है। इस सरकार भी समझती है, आप भी समझते हैं। तो सरकार की यही मंशा 2-3 सुनवाई किसी तरीके बहाने करके टाइम लो, कभी हमारी सांस खत्म हो गई, कभी हमारा ये हो गया, आपने सुना होगा। तो इस तरह के मैटर आते हैं। कभी हमारे अधिकारियों से बात करनी है, मतलब गिड़गिड़ा करके सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करके कि ये लोग टूट जाए। कुल उनका उद्देश्य है, वो जानते हैं कि ये टूट जाएंगे अगर अच्छा वकील नहीं खड़ा कर पाएंगे तो किसी तरीके हम कोर्ट को गुमराह करके अपने पक्ष में ले लेंगे। जैसा उन्होंने 18 अगस्त को करने का प्रयास किया था सरकारी वकील ने कि भर्ती पूर्ण हो चुकी है, वैकेंसियां नहीं है, ये तब उस समय आपके वकीलों ने जवाब दिया कि हमारे पास RTI है, ब्यौरा दिया कि हमारी सीटें हैं सरकार के पास। तो अगर आपके बड़े वकीलों की फेस वैल्यू न होती तो हो सकता है आपके खिलाफ भी फैसला हो सकता था। तो ये अच्छे वकील खड़े करने का नतीजा ही है कि सारी जो आपके में जो सरकार की याचिका में तमाम याचिकाएं टैग थी, उत्तर कुंजी संबंधित सारी याचिकाओं को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। तो आपकी जो स्पेशल अपील है सरकार की वही केवल बची हुई है। उसकी सुनवाई अब आपको पता है कि अगले 2 सितंबर को होना है। और उसके पक्ष में ऑर्डर आपके पक्ष में क्या आया है सबसे पहले उसको मैं आपको दिखा दूं। ये देख लीजिए, कोर्ट नंबर 7 में जो सुनवाई हुई थी तमाम याचिकाएं सम्मिलित थी। सबको ऑनरेबल जस्टिस KM जोसेफ, ऑनरेबल जस्टिस ऋषिकेश राय, तो सारी याचिकाएं को डिसमिस कर दिया गया। ये मैं विशेष जो मेरे कहने का तात्पर्य था, अभी मैं दिखाता हूँ कि ऑर्डर लास्ट में क्या ऑर्डर है उसको भी बताते हैं। पहले बता देते हैं। चलो, ये लिखा हुआ है जो सरकारी जो सॉलिसिटर जनरल थी ऐश्वर्या भाटी, जहाँ लिखा है उत्तर कुंजी लीगल टीम, उसके नीचे देखिए लिखा हुआ ऐश्वर्या भाटी लर्नड एडिशनल सोलिसिटर जनरल seeks and is granted 2 weeks time to get instructions। मतलब 2 हफ्ते का इंस्ट्रक्शन मांगा गया है सरकार की तरफ से। फिर नीचे लिखा हुआ है लिस्ट इमीडिएटली आफ्टर 2 weeks, मतलब तुरंत 2 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के बाद आपकी तारीख लगा दी जाए। आपकी तारीख 2 सितंबर को लग भी चुकी है। तो सरकार से इंस्ट्रक्शन मांगा गया है। जैसा सरकारी वकील कह रही थी कि हमें ऑफिसर से, अपने अधिकारियों से बात करने का मौका दिया जाए। बार बार महिला थी, लेडीज थी, गिरा रही थी, तो उन पे रहम करके जज साहब ने उनको मौका दे दिया था। अब ये जो लोगों को शंका हुआ करती है कि कौन से वकील थे, कहीं लीगल टीम में झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, मैं आपको एक बहुत गोपनीय बात बता दूं, शायद कोई नहीं बताता, आपको लीगल टीम में से बताते हूँ। जैसे आप हमारे मित्र, इससे कुछ लोग जो उधर आसपास के हैं, बुलंदशहर, हापुड़ के, वो लोग पहुँच भी जाया करते हैं सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई हुआ करती है। तो मुझे फ़ोन करके बताया करते हैं कि सर हम गए थे, वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई रोहित शुक्ला से, राम मिश्रा से, दुर्गेश से, तो सब बताया करते हैं। तो वो लोग आंखों देखी, मैं लीगल टीम की बात नहीं करते, जो अन्य आपके मित्र पहुँच जाते हैं वो लोग ही मुझे फ़ोन करके बताया करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप, जो ये सरकारी वकील थे फॉर पिटिशनर रिस्पोंडेंट, जो आपके वकील थे राकेश खन्ना, ये मैं आपको बता दूं, राकेश खन्ना जो अभी इसके पहले आपके पक्ष में डिसमिस करवाया था जनवरी में, जब अभिषेक श्रीवास्तव आदि गए थे स्टे के संबंध में, तब भी राकेश खन्ना ही थे, इन्होंने डिसमिस करवाया था। ये सुप्रीम कोर्ट मतलब बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष हैं। इनके नीचे लिखा हुआ विकास सिंह वर्तमान बार काउंसिल के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान पूर्व अध्यक्षों का खड़ा होना, इस बात को आप समझ सकते हैं, उनकी फीस भी समझ सकते हैं और उनकी फेस वैल्यू भी समझ सकते हैं। इसमें मेरे आप पढ़ लिखे इस बात को समझ रहे हैं। उस दिन जो मुझे जानकारी कि आपके पक्ष में
कम से कम 30 वकील वहाँ 30-35 वकील खड़े थे, क्योंकि विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो उनके साथ पूरा लाल लश्कर चलता है। 15-20 वकील उनके थे लगभग, और 10-15 वकील राकेश खन्ना जी के साथ थे, कुछ और आपके जो जूनियर वकील रहे होंगे। ये 30-35 वकील वहाँ पे उस दिन खड़े थे, ऐसी जानकारी मुझे मिली थी। तो ये सब फेस वैल्यू है। अब इसमें तो आप शंका नहीं कर सकते हैं, जो आप लीगल टीम पे शंका करते हैं कि वकील कौन खड़े करते हैं, कौन नहीं खड़े करते। तो मैं वकीलों का नाम भी बताया, 2 प्रमुख वकीलों का, और तमाम की पूरी आपका वकीलों का पैनल है। और सबसे मेन बात बता दूं, सरकार बहुत सारी चीज़ें हैं, वकीलों की पूरी लिस्ट है, उसमें नहीं जाते हैं। मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि सरकार से इंस्ट्रक्शन मांगा गया है। स्पेशल ये लिखा हुआ है ना, मैंने दिखाया आपको, लिखा हुआ है टाइम टू गेट इंस्ट्रक्शन, है ना, जो सरकारी वकील के ग्रांटेड 2 वीक का समय दिया गया है। इमीडिएटली तुरंत डेट लगाने के लिए कहा गया है। ये मेन पॉइंट है आपके ऑर्डर का। तो ऑर्डर आपके पक्ष में है, सारी याचिकाएं डिसमिस कर दी गई हैं, केवल आपका मैटर बचा हुआ है। अब केवल स्पेशल इसमें सुनवाई क्या होगी, सुनवाई तो हो चुका है। सरकार से इंस्ट्रक्शन मांगा गया है कि किस ढंग से आप भर्ती करना चाहते हैं। जो सरकारी वकील वहाँ बहाना कर रही थी, आप सबको पता है सीटें इनके पास पर्याप्त हैं, क्योंकि इसके पहले जब आप लीगल टीम के आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, आप के तमाम जो लीगल टीम के जो आपके लीगल टीम के जो आपके साथ रहते हैं, आप लोग भी जाते थे, तमाम सारे लोग, मुझे नाम नहीं पता, कि 10-15 लोग जाते थे, अधिकारियों से मिलते थे, दीपक कुमार से, सचिव से या PNP सचिव से। कभी इन लोगों ने, रजिस्ट्रार से, कभी इन लोगों ने सीट का बहाना इसके पहले नहीं किया था। अब सुप्रीम कोर्ट का केवल समय बर्बाद करना है, आपका समय, आपका भविष्य खराब करना है, केवल इनकी इतनी सी मंशा है। और सुप्रीम कोर्ट भी समझ आ, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विद कास्ट आपकी मैं याचिका डिसमिस करूंगा। विद कास्ट मतलब पेनाल्टी सहित। तो इस बार निश्चित है कि आपके पक्ष में फैसला हो चुका है, केवल उसको सरकार के डिसमिस करना है। और सरकार के लिए क्या सरकार कोर्ट निर्देश देता है, बस उसको देखना है। फैसला तो 18 अगस्त की हो गया था, क्योंकि जज साहब ने खुद कहा था कि मैं पढ़ के आया हूं, आपका क्वेश्चन गलत है। तो जब जज साहब खुद पढ़ लें तो उनको समझाने की कोई जरूरत ज्यादा पड़ती नहीं। इसलिए जब कोई मैटर जज साहब को नहीं पता हो तो बहस का मुद्दा वहां ज्यादा होता है। जब जज साहब कोई मैटर ना पता हो तो दोनों पक्ष को समझाते हैं ये सही है, गलत है। अब क्वेश्चन के बारे में तो सरकार नहीं कुछ समझा सकती, गुमराह नहीं कर सकती जज साहब की। जज साहब ने खुद कहा कि मैंने विकिपीडिया से पढ़ लिया है, आपका क्वेश्चन गलत था। केवल सरकार की एक ही मंशा जो बता रहा हूं कि आपको तोड़ना, तो आप टूटना नहीं। मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर आपका अंतिम, बिल्कुल एक समझ सकते हैं कि आपकी एक लास्ट समय चल रहा है, आपकी विजय होना है। बिल्कुल आप लोग गेट पे नियुक्ति के खड़े हैं, समझ सकते हैं कि आप बिल्कुल गेट पे प्रवेश करने के लिए सरकार थोड़ा आपको दरवाजे नहीं खोलना चाहती। तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो दरवाजे आपकी नियुक्ति के खुल जाएंगे। तो बस इतना जो सरकार करना चाहती है कि आप टूट जाए, तो टूटना नहीं। कोई इतनी बड़ी रकम लोग नौकरी के लिए, आप सुनते होंगे, खुली बात है, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये अगर ऐसी जो तमाम मौके आते हैं समाज में, सुनते हैं लोग 10 लाख 15 लाख फला भर्ती के फला लोग लेते देते हैं, ऐसा चलता है समाज में। तो 10, 5, 20 कितना आप खर्चा करेंगे इतने में? इतनी बड़ी सरकार। और सबसे बड़ी बात कि आप सरकार से लड़े, सरकार से जीत के जब नौकरी पाएंगे आपको खुशी होगी। उस खुशी का आप एहसास करेंगे जब आप नियुक्ति पाएंगे। अब मेरी बात को भी आप एहसास करेंगे। तो इतनी बड़ी रकम नहीं होती है कि जिसे आप वहन नहीं कर सकते हैं। अभी कोई बड़ा मैटर हो जाता है, लोग जिससे रिश्तेदारों से, नाते यार दोस्तों से उधार लेके काम अपना कर लेते हैं। तो जो आपका लीगल टीम को सहयोग हो कर देना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी लीगल टीम का मनोबल टूटने न पाए, आपके लीगल टीम के लोग हताश न होने पाए। इनसे कहिए, फोन करके बात करिए, मैसेज करिए कि अच्छा से अच्छा वकील खड़ा करिए। सरकार की मंशा को हम कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसा आप लोग लीगल टीम से उनका मनोबल बढ़ाइए कि जो भी हो हम आपके साथ खड़े हैं। सरकार से लड़ाई में पीछे नहीं हटना है। सरकार की जो मंशा है कि बस आपने देखा कि पहले 11 जुलाई लगी, फिर कुछ मरने का बहाना किया गया, 29 ऑटोमेटिक 18 अगस्त आपकी तारीख हो गई। 18 अगस्त को आपकी सरकार की डिसमिस हो रही थी, लेकिन फिर रो करके, धो करके, गिड़गिड़ा करके कि किसी तरीके समय बढ़ जाए, आप वकील ना खड़ा कर पाए। अच्छा, बस इतना सरकार चाहती है। तो ये सरकार की मंशा कामयाब न होने देना, यही मेरा आपसे बार बार निवेदन है। और फिर मैं फेस वीडियो लेकर मंडे ट्यूजडे को फिर आपके सामने आऊँगा कुछ विशेष जानकारी लेकर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके मेरे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद।